हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, रीनी 2026 की आप सभी बच्चों की ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आप सभी को एक ऑप्शन भी प्रोवाइड कराया हुआ है कि आप लोग ओएमआर शीट में मेंशन किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं और इस चैलेंज करने वाली विंडो को 15 जुलाई सुबह 11 बजे तक ओपन करा हुआ है। बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर तुम्हें डाउट लग रहा है, फॉर एग्जांपल तुमने क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अगर तुम्हें याद है, तुमने सी मार्क किया था पेपर के दिन, लेकिन ओएमआर शीट में मेंशन किया हुआ है कि 19 का आंसर तुमने डी मार्क किया था। तुम्हें अगर डाउट लग रहा है कि नहीं यार, मैंने तो 19 का आंसर सी ही मार्क किया था, एनटीए ने मेरी ओएमआर शीट में गलत मार्क करवाया हुआ है, तो तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने के लिए तुम्हें 200 रुपए फी पे करनी पड़ेगी। ये अमाउंट रिफंडेबल है अगर तुम्हारा चैलेंज किया हुआ क्वेश्चन एनटीए वेरीफाई कर देता है। तो रिफंड विंडो भी आज 14 जुलाई रात 11:50 तक ओपन है। अगर आप लोगों को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिफंड रिलेटेड अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स एडिट करनी है या फिर सबमिट करनी है, तो वो चीज आप आज 14 जुलाई रात 11:50 तक कर सकते हैं। बच्चों, अब बात करते हैं रीनी 2026 रिजल्ट की। देखो, ट्रेंड क्या चलता है। सबसे पहले आप लोगों की ओएमआर शीट रिलीज हुई। ओएमआर शीट चैलेंज करने के लिए भी आप लोगों को 2 दिन का वक्त दिया हुआ है। कल 15 जुलाई सुबह 11 बजे तक आप लोग ओएमआर शीट में किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों, आप लोगों की फाइनल आंसर की रिलीज होती है। फाइनल आंसर की मतलब जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुई थी, उसमें किसी किसी क्वेश्चन को बच्चे ने चैलेंज भी किया होगा। एनटीए ने अगर उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंसिडर किया होगा तो आप लोगों के फाइनल आंसर की भी रिलीज होगी। हो सकता है ये फाइनल आंसर की रिलीज डेट और रिजल्ट डेट सेम ही हो, आपकी फाइनल आंसर की और रिजल्ट साथ साथ ही डिक्लेयर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले फाइनल आंसर की रिलीज होगी, उसके कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो नीट 2026 के रीनीट वाले पेपर की लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बाय 4th वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई 20 से लेकर जुलाई 26 तक आप लोगों का रीनीट 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा बच्चों। और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आप लोगों की रीनीट 2026 की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग भी लगभग 2-2.5 महीने लेती है बच्चों, यानी कि सितंबर अक्टूबर मिड अक्टूबर तक का टाइम लग जाएगा रीनीट 2026 की काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के लिए। अब मेरे बच्चे, तुम लोग लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की होप रखते हुए अपॉर्चुनिटीज को मिस करने वाली गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। हर एक बच्चा इस चीज का ध्यान रखे कि लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक प्लीज ये सोचकर वेट मत करिएगा कि यार हो ही जाएगा। ठीक है, तुम होपफुल रहो कि हो जाएगा, लेकिन बाकी ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते रहिएगा। अपॉर्चुनिटी मिस मत होने दीजिएगा। ऐसा भगवान ना करे कि हो कि तुम्हें लास्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिल रही है, लेकिन इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि अगर सीट नहीं भी मिलती है तो तुम्हारे पास और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल रहे, बैकअप ऑप्शंस अवेलेबल रहे कि ठीक है, अगर मुझे लास्ट राउंड तक कोई सीट नहीं भी मिल रही है मेरे टारगेटेड कोर्स की, तो मेरे पास ये बेटर ऑप्शन था जो मैंने टारगेट किया हुआ था, मैं इसको चूज कर लूंगा, साल बर्बाद होने नहीं दूंगा। या फिर तुम नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो उसके लिए भी माइंड मेकअप अभी से करके रखना बच्चों। ये वाला फेज भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया, फिर सेकंड राउंड का वेट कर रहे हो, उसका नाम नहीं आया, फिर थर्ड राउंड का वेट कर रहे हो, फिर सीयूईटी की भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, उसके जरिए तुम्हें कॉलेज मिल रहा था, तुमने छोड़ दिया, वो चीज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। तो प्लीज अपनी आंखें एकदम खुली रखना, सारे ऑप्शंस के लिए ओपन रहिएगा। इसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि अभी क्योंकि आप लोगों की आंसर की रिलीज हो गई है, ओएमआर शीट भी रिलीज हो गई है, कहीं ना कहीं आंसर की, ओएमआर शीट के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, उन सभी को मैच करके आप लोगों को अभी तक आइडिया तो लग गया है मेरी जान कि आप लोगों का रीनीट 2026 का स्कोर क्या बन रहा है। अगर आप लोगों के रीनीट 2026 का स्कोर कुछ इस रेंज में आ रहा है, तो आप लोग लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक फिर भी वेट कर सकते हैं कि हो सकता है मेरा नंबर आ जाए। फिर भी बाकी ऑप्शंस के लिए भी आंखें खुली रखिएगा। लेकिन अगर आप लोग इससे कम स्कोर कर रहे हो मेरे बच्चे, तो बाकी बैकअप ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। और आप में से जितने बच्चे अगर वो डाइसी सिचुएशन में है कि यार रीनीट 2026 के जरिए कोई कॉलेज पकड़ लूं, अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है बीडीएस ले लूं, बीएमएस ले लूं, बीएचएमएस ले लूं, या फिर नीट 2027 की प्रिपरेशन करूं, तो सारे प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए अभी से ही अपने लिए क्या आपका बेटर ऑप्शन रह सकता है उसके बारे में सोचने लग जाइएगा बच्चों। नीट 2027 के लिए अब सिर्फ 9 महीने ही बचे हुए हैं। ये 9-9.5 महीने का टाइम कब चले जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और नीट 2027 कितने सारे चैलेंजेस के साथ आने वाला है तुम्हें भी पता है मेरी जान। अभी हमें यही नहीं पता है कि हमारा पेपर पेन पेपर मोड में होने वाला है या फिर सीबीटी मोड में होने वाला है, मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, मल्टीपल डेज में होगा, एज लिमिट लगेगी, अटेम्प्ट लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत सारी अनसर्टिनिटी के साथ नीट 2027 वाले फील्ड में तुम अपेयर करने वाले हो। तो नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने की भी सोच रहे हो, तो सारे प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा मेरी जान। देखो, एनटीए और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के टॉप ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट, रीसेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा नीट 2027 का पेपर सीबीटी मोड में होने वाला है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करवाने के लिए आप लोग एनटीए की ऑफिशियल अपडेट्स या फिर लास्ट मंथ्स का वेट मत करिएगा। जितनी पहले स्टार्ट करेंगे उतनी बेटर तुम्हारी प्रिपरेशन रहेगी और इतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट रहेगा। और नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो ड्रॉपर स्टूडेंट से बेहतर और कोई नहीं जानता है कि एग्जाम प्रिपरेशन में
कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में अर्ली स्टार्ट और टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना कितना ज्यादा मायने रखता है मेरे बच्चे। तो नीट 2027 के लिए अगर तुम्हें सीबीटी मोड में खुद को तैयार करवाना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, तो सीबीटी मोड में तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए एलएन ऑनलाइन ऑफर कर रहा है द ग्रेट 50 नीट रीस्टार्ट सेल, जिसके अंडर आप लोगों को नीट 2027 के रिपीटर प्रोग्राम में फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। और नीट 2027 के जरिए तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो तुम्हें 30% कैशबैक भी मिलेगा बच्चों। एलएन की टॉप मोस्ट लेजेंडरी फैकल्टी तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस कवर करवाएगी। सबसे अच्छी बात, 1-on-1 फैकल्टी लेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हो रहे हैं बच्चों। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी डाउट्स होते हैं, कितने भी बार होते हैं, तुम अपनी फैकल्टी से ऑन द स्पॉट डाउट पूछ सकते हो और ऑन द स्पॉट तुम्हारा डाउट क्लियर कराया जाएगा। पर्सनलाइज स्टडी प्लान तुम्हारे लिए ऑफर करा जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एनसीईआरटी के जितने भी ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नीट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाएगी। नीट 2027 से 3 महीने पहले 3 मंथ्स डेडिकेटेड रिवीजन प्रोग्राम भी कंडक्ट करवाया जाएगा बच्चों। तो सपना नहीं, स्ट्रेटेजी बदलो। एलएन का ये ऑफर सिर्फ 31 जुलाई तक ही वैलिड है। हाँ, तो जितना जल्दी हो सके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइडेड लिंक के जरिए एलएन ऑनलाइन ज्वाइन करो और एलएन के साथ नीट 2027 क्रैक करने का सपना पूरा करो मेरी जान। नीट 2027 की बायोलॉजी के प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगी बच्चों। तो मेक श्योर आप लोग मेरे YouTube चैनल से भी जुड़े हुए हो। मेरे चैनल पर आप लोगों को नीट से रिलेटेड सिर्फ अपडेट्स नहीं मिलती हैं, बल्कि बायोलॉजी रिलेटेड फ्री रिसोर्सेज भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, ये वाला प्लेलिस्ट सेक्शन बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट दिखेगी। हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है। तो तुम्हारा हर एक चैप्टर सिर्फ शॉर्ट स्क्रॉल करते हुए ही कंप्लीट हो जाएगा मेरी जान। नीट बायोलॉजी सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसके मैंने चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है और इसके अलावा डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो की भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बच्चों, जिसके जरिए क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लैक ओपेरॉन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर एक प्रोसेस को आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर मैं लगातार आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे के गैप में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी, ताकि जब तुम यूट्यूब पर आओ तो अननेसेसरी स्क्रोलिंग ना करो। स्क्रोलिंग करो तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की स्क्रोलिंग करो, स्क्रोलिंग करो तो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स की स्क्रोलिंग करो। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है बायोलॉजी एटीज नाम से, जहां पर 1000+ पीडीएफ फाइल्स ऑलरेडी अपलोडेड है। तुम्हारे नीट बायोलॉजी सिलेबस से हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट, बायोलॉजी के फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट की, क्वेश्चन बैंक की तुम्हें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ यहां से मिल जाएंगी। और नीट 2027 प्रिपरेशन कराने के लिए भी मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ढेर सारा बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन बैंक अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी बच्चों। तो मेक श्योर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी तुम लोग जुड़े हुए हो। तो लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों की नीट 2026 के रीनीट वाले पेपर की काउंसलिंग प्रोसेस अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस 2-2.5 महीने तक चलने वाली है और 2-2.5 महीने तक लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक तुम ऐसे हाथ फोल्ड करे हुए नहीं वेट कर सकते कि मेरा नंबर क्या पता आ जाए। इनकेस नहीं आया तो तुम जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास से 5.5-6 महीने बचे होंगे नीट 2027 की तैयारी करने के लिए। तो प्लीज इस बीच ये भी डिसाइड कर लीजिएगा कि अगर मैं लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वेट भी कर रहा हूं और मैंने ठानी हुई है कि मुझे बस एमबीबीएस की ही सीट चाहिए, तो क्या मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हूं, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर्ड हूं कि अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती है तो भी मैं इस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहूंगा, किस तरीके से उससे डील करूंगा, प्लीज इसके बारे में भी सोच लीजिएगा। मेंटल मेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी जान, और बाकी ऑप्शंस के लिए भी ओपन रहिएगा। ऑनेस्टली 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है पीसीबी स्टूडेंट को जरूर कंसिडर करना चाहिए: बीएमएस, बीपीटी, फिजियोथेरेपी एंड बीएससी साइकोलॉजी। अगर नीट या सीयूटी के थ्रू तुम्हें इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है तो प्लीज इन कोर्सेज को भी कंसिडर करिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग में सीट तुम्हें अगर मिल रही है तो प्लीज मेरे हिसाब से इस सीट को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। पिछले 8 साल से मैं नीट वाले फील्ड में बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। कंपटीशन का लेवल और हमारे नीट वाले फील्ड में अनसर्टेनिटी का लेवल किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों पे कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, तुम्हें भी पता है मेरी जान। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जरूर करो, लेकिन सारे ऑप्शंस के लिए ओपन रहो। ये मत सोचो कि तुम्हारा फ्यूचर बस एमबीबीएस तक ही लिमिटेड रहना चाहिए। तुम्हारे स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पर तुम और फील्ड में भी बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हो मेरी जान। इस दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं है।
हर फील्ड में कोई ना कोई बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है और उस बेहतरीन इंसान की लिस्ट में तुम भी शामिल हो सकते हो। बस तुम्हें पहले डिसाइड करना होगा, एक स्टेप लेना होगा कि मुझे अपने लिए कौन सा कोर्स लेना चाहिए और फिर उसमें जी जान लगाते हुए मेहनत करो। तो जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि मैं रीनी 2026 की लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वेट करूंगा, तुम जरूर वेट करो, लेकिन बैकअप ऑप्शंस भी अपने पास प्लीज रेडी रखिएगा। और अगर आपने अभी से ही ठान ली है कि मुझे नीट 2027 के लिए ड्रॉप करना है, ठीक है, मैं काउंसलिंग भी अटेंड करता रहूंगा, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात, वरना मैं नीट 2027 की तैयारी करूंगा। तो प्लीज अर्ली स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि यू हैव ओनली 9.5 मंथ्स लेफ्ट फॉर नीट 2027 प्रिपरेशन। वक्त बहुत जल्दी भाग रहा है, बहुत सारी अपडेट्स नीट 2027 रिलेटेड आने वाली है, उसमें भी तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो मेक श्योर नीट 2027 की जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतनी बेटर तुम्हारी प्रिपरेशन रहेगी, उतना शानदार तुम्हारा रिजल्ट रहेगा। प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, ओएमआर शीट रिलीज होने के बाद, आंसर की ऑलरेडी रिलीज हो गई या उसके बाद, अब तुम्हारा रीनी 2026 का फाइनल स्कोर क्या बन रहा है। एक बार थोड़ा मुझे भी आइडिया लग जाए कि मेरा बच्चा इस साल कितना स्कोर कर रहा है। देखते हैं आप लोग सेफ स्कोर से, सेफ रेंज के करीब हो या फिर उससे कितने दूर हो, और क्या आप लोगों को लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वेट करना चाहिए या फिर नहीं। मुझसे जितना हो पाएगा अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर मैं आप लोगों से वो नॉलेज जरूर शेयर करूंगी। बच्चों प्लीज मेंशन योर फाइनल रीनी 2026 स्कोर अभी तक जो तुमने कैलकुलेट किया है in the comment section of this video. Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos, बच्चों. Thank you.